नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो कि आपका टेक्नीशियन और जेई को ध्यान में रखकर यह क्लास आपका तैयार किया गया है। तो क्लास में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का वजन वायु में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तब उसका वजन कितना हो जाता है आपका, तब उसका वजन आपका 8 न्यूटन रहता है। तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का वजन क्या होगा? तो वस्तु द्वारा जो द्रव का वजन होगा वो हम लोग का जितना हम लोग का पहले वजन था, जब डुबाने के वजन बाद हम लोग का जितना वजन रहा, यानी कि जितना आपका पानी को विस्थापित किया गया वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका द्रव का वजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा आपका, पहले वायु में 10 न्यूटन था, अब 10 में से 8 न्यूटन हम लोग का पानी में डुबाने के बाद आपका 8 रह गया, यानी कि कितना पानी को विस्थापित किए, यानी कि वह 2 न्यूटन पानी को क्या किया आपका, विस्थापित किया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन आपका कहाँ होता है। यूरिया का उत्पादन हम लोग का कहाँ होता है, यूरिया का उत्पादन हम लोग का होता है आपका यकृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग का यकृत के बारे में यहाँ पर क्या बोला है। देखिए, यकृत एक अंग है जो केवल क्या बोल रहा है, कसे कशेरुकियों में पाया जाता है, जो विभिन्न चयापचयों के विषहरण करता है, प्रोटीन और संश्लेषण करता है और पाचन और विकास के लिए यह आवश्यक जैव रसायन उत्पादन करता है। मनुष्य में यह पेट के दाहिने और ऊपर चतुर्थांश में डायफ्राम के कहाँ होता है, आपका नीचे अवस्थित होता है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का गल ब्लैडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि यदि रक्त में शर्करा का स्तर अगर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है। रक्त में अगर हम लोग का शुगर का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हम लोग का कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो हम लोग का हार्मोन रिलीज होता है आपका इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है, जब रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या होता है, आपका स्रावित होता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, इंसुलिन का उत्पादन आपका अंगनाशय में, अंगनाशय के आइलेट्स या लेंगरहैंस के आइलेट्स के बीटा कोशिकाओं के द्वारा ये क्या होता है, आपका उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के क्या है, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किसके ठीक करने में किया जाता है। आपका जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस हम लोग का कौन सा मतलब निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या मोतियाबिंद या फिर आपका प्रेसबायोपिया, कौन सा दृष्टि दोष का हम लोग का दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग में लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, निकट के लिए हम लोग का कौन सा हो जाएगा, निकट के लिए हम लोग का अवतल, और दूर के लिए हम लोग का क्या होता है, आपका दूर के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ये हम लोग का दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 16 से संबंधित आपका नहीं है, 16 से संबंधित नहीं है। कौन सा हम लोग का 16 से संबंधित नहीं है, हम लोग का ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, सिलीनियम भी है, कौन नहीं है आपका, ये जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस हम लोग का 16 से संबंधित नहीं है। हम लोग का 16 से कौन कौन संबंधित है, ये देखते हैं हम लोग का, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलेनियम हो गया, टेलोरियम हो गया और पोलोनियम और लिवर मोरियम, ये हम लोग का कौन सा तत्व है, हम लोग का 16वां जो वर्ग है उससे वो हम लोग का ये सारा तत्व है 16वां ग्रुप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की रक्त थक्का जमने में हम लोग का मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग का विटामिन जो क्या होता है, ये हम लोग का रक्त को थक्का बनने में मदद करता है।
आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मैग्नीशियम तत्व सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? मैग्नीशियम जो है वह सल्फर के साथ अभिक्रिया करके आपका कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बंध, या फिर सहसंयोजक, या फिर एक और दो, दोनों, या फिर आपका अगला क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड मैग्नीशियम तत्व सल्फर के साथ अभिक्रिया करके आयनिक बॉन्ड बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के क्या है? पूछा जा रहा है कि कोशिका संधि जिन्हें अच्छिद्र, असंजी और अंतराल संधियां कहा जाता है, कहाँ पाई जाती है? यह हम लोग का कहाँ पाई जाती है? यह हम लोग का पाई जाती है आपका उपकला जो उत्तक होता है, यहाँ पर हम लोग का कोशिका संधियां जिन्हें अच्छिद्र, असंजी और अंतराल संधियां कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हम लोग का क्या है? बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जिसे पाचन अधूरा रहता है, किसमें हम लोग का पाचन अधूरा रहता है? प्लेटे हेलमिंथेस, आपका टोनोप्लाना, फिर स्पंज, या फिर इकाइनोडर्म। कौन हो जाएगा हम लोग का? ये हम लोग का हो जाएगा आपका प्लेटे हेलमिंथेस। कौन हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा आपका प्लेटे हेलमिंथेस। ठीक है, ये प्लेटे हेलमिंथेस ये संघ प्लेटे हेलमिंथेस एनिमिलिया किंगडम से संबंधित है। जीवों को फ्लैटवर्म के नाम से भी यह जाना जाता है। किस नाम से आपका? ये फ्लैटवर्म के नाम से भी यह जाना जाता है। इनमें क्या होता है? आपका पाचन तंत्र जो होता है वो अधूरा होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिक्रिया को संतुलन में कहा जाता है। जब अभिक्रिया हम लोग का जो भी रिएक्शन होता है उसमें हम लोग का जो संतुलन वाला स्थिति होता है वो किस प्रकार का होता है? अभिकारकों के दर में परिवर्तन की दर उत्पादकों के अभिकारकों में परिवर्तन के दर के बराबर, या फिर आपको बताना है कि 50% अभिकारकों उत्पादकों में परिवर्तन हो जाता है, या फिर तीसरा अभिकारकों का आयतन उत्पादकों का आयतन के ठीक बराबर, या फिर अभिक्रिया पूरी होने के करीब और सभी अभिकारक उत्पादकों में परिवर्तन हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अभिकारक के उत्पादन में परिवर्तन के दर उत्पादकों में अभिकारकों में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर आपका सामान्य कौन सी गैस आपको निकलता है, यही आपको बताना है। जब हम लोग किसी अम्ल को धातु का ऑक्साइड हम लोग का किस प्रकार का होता है? धातु का ऑक्साइड हम लोग का होता है आपका क्षारीय। ठीक है, तो जब भी हम लोग का अम्ल को धातु के साथ यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हम लोग का कौन सा गैस निकलता है? तो हम लोग का निकलता है आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सा गैस आपका? यह हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता हो तो क्या बनता है आपका लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल प्लस धातु बराबर हाइड्रोजन। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम, ये हम लोग का एग्जाम्पल दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि एक फुटबॉल में समान आकार के किसी पत्थर से कम जड़त्व होता है। बोल रहा है कि एक समान आकार यानी कि फुटबॉल का आकृति भी सेम उतना ही बड़ा और पत्थर भी सेम, तो बोल रहा है कि पत्थर से कम जड़त्व होता है। मतलब पत्थर से कम जड़त्व फुटबॉल में क्यों होता है वही आपको बताना। फुटबॉल के अंदर पत्थर से अधिक हवा होता है, इस वजह से फुटबॉल के अंदर पत्थर से कम हवा होता है। फुटबॉल में पत्थर की तुलना में कम भार होता है, फुटबॉल में पत्थर की तुलना से अधिक भार होता है। फुटबॉल में पत्थर की तुलना से क्या अधिक भार होता है? नहीं, फुटबॉल में पत्थर की तुलना से उसमें कम भार होता है, जिस वजह से क्या होता है आपका कम जड़त्व होता है। यहाँ पर आगे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग का क्या है डेफिनेशन में। जड़त्व का परिभाषा क्या होता है? या किसी पिंड के ऐसा गुण जिसके आधार पर प्रत्येक उस कारक का विरोध करता है, इसे गति में लाने का प्रयास करता है। यदि गतिमान है तो वेग के परिमाण या दिशा को बदलने का प्रयास करता है। जड़त्व सीधे द्रव्यमान पर आपका किस पर निर्भर करता है? आपका जड़त्व हम लोग का सीधा द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
जिस वजह से क्या होता है आपका जो सेम आकृति होने के बाद भी हम लोग का जो फुटबॉल है, फुटबॉल में द्रव्यमान कम होने की वजह से हम लोग का क्या हो जाता है आपका पत्थर से हल्का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सा धातु हम लोग का जो है HCl के साथ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जिंक आयरन, कैल्शियम मैग्नीशियम, चांदी या सोना, या फिर टिन और मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, हम लोग का जो चांदी और सोना होता है ये हम लोग का किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आइए देखते हैं किस वजह से चांदी और सोना, वह धातु जो तनु HCl के साथ उपचार करने पर H2O नहीं देता है, वह चांदी और सोना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वह धातु जो तनु HCl यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हम लोग का हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, कौन, आपका चांदी और सोना। हाइड्रोजन से नीचे की धातु जैसे तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। वे अधातु आयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है कि अधातु आयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का पूछा जा रहा है कि फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़े में हम लोग का जो श्वसन होता है जिसमें हम लोग का गैस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पर होता है, वो हम लोग का होता है आपका एल्वियोली, यानी कि जो वायु कुपिका होता है वहीं पर हम लोग का क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, जीवों द्वारा अवशिष्टों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है। मतलब किस रूप में हम लोग का जाना जाता है, जीवों में अवशिष्ट से छुटकारा पाने को, क्या हो जाएगा, यह हम लोग का उत्सर्जन। ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है, उत्सर्जन है। उत्सर्जन जीवित जीवों को उनके शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को निकलने की अनुमति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है, वह भोजन कौन सा है। कौन हम लोग का प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है, कौन सा भोजन में, क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आपका प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल। कौन हो जाएगा, ये हम लोग का जब फैट होता है, फैट में सबसे अधिक हम लोग का क्या मिलता है, आपका 9 कैलोरी तक हम लोग का इसमें फैट मिलता है, जबकि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट इसमें चाहे 4 कैलोरी तक हम लोग का इसमें क्या मिलता है। क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा गया है, इकाई द्रव्यमान कैलोरी। हाँ, सबसे ज़्यादा किस में मिलता है हम लोग का, इस सबसे ज़्यादा हम लोग का मिलता है आपका वसा में, लगभग 9 kcal कैलोरी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हम लोग का पूछा जा रहा है कि घोंघे पशु साम्राज्य के किस संघ का उदाहरण है। घोंघा जो है, घोंघा हम लोग का कौन सा संघ से हम लोग का बिलोंग करता है, क्या हो जाएगा, ये हम लोग का मोलस्का संघ से ये बिलोंग करता है। ठीक है, संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि H2O2 का संरचना क्या है। H2O2 का आपको संरचना बताना है। H2O2 का संरचना किस प्रकार का होता है, H2O2 का हम लोग का संरचना जो होता है ये हम लोग का असमतलीय होता है। ठीक, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना गैर समतलीय यानी कि असमतलीय। हाइड्रोजन परऑक्साइड की आणविक ज्यामिति मुड़ी हुई या भी आकार की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, टॉर्च, इसका उपयोग आपका कहाँ किया जाता है। ये जो हम लोग का टॉर्च होता है इसका उपयोग हम लोग का, इसमें हम लोग का कौन सा जो दर्पण है या लेंस है, कौन सा हम लोग का उपयोग में लाता है, यूज में आता है, ये हम लोग का हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, क्योंकि वो हम लोग का लाइट को क्या करता है, आपका लाइट को इकट्ठा आपको करने का कोशिश करता है। ठीक है, जिस वजह से हम लोग का जो टॉर्च का लाइट होता है वो काफ़ी आपका दूर तक आप देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, अगला हम लोग का आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण निम्न में से किस अवस्था में होता है। हम लोग का जो मांसपेशियां होता है वहाँ पर हम लोग का लैक्टिक एसिड
किस प्रकार से हम लोग का बन जाता है, किस प्रकार से बनता है, वहाँ पर हम लोग का अवायवीय श्वसन होता है, जिस वजह से हम लोग का क्या होता है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये देखते हैं अगला हम लोग का क्या है। बोला जा रहा है कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आयस दिशाओं में होता है। कौन सा दिशा में होता है? प्रथम श्रेणी में हम लोग का जो आयस होता है क्या हो जाएगा आपका, केवल एक दिशा में। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल बनाने में कौन सा एंजाइम सहायता होता है? एल्कोहल जब भी बनाएंगे तो हम लोग का कौन सा एंजाइम हम लोग का सहायता करेगा? आपका ये जाइमेज एंजाइम जो है, ये हम लोग के एल्कोहल बनाने में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? क्या दर्शाया जाता है? तो ये हम लोग का क्या दर्शाया जाता है? ये हम लोग का कार्य को दर्शाया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। बल के द्वारा क्या गया कार्य? विस्थापन की दिशा में बल के घटक एवं विस्थापन के परिणाम किसी वस्तु का अगर हम कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या? उसका मतलब बोल रहा है कि कार्य विस्थापन की दिशा के बल के घटक एवं विस्थापन के परिणाम के गुणनफल क्या के बराबर होता है आपका क्या? आपका कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अंडे के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता? अंडे के कोशिका द्रव्य में आपका नहीं पाया जाता है, कौन सा? ये हम लोग का जो सेंट्रोसोम होता है, ये हम लोग का अंडे के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, बोला जा रहा है कि अणु का आकार निर्भर करता है। हम लोग का जो अणु का आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जितने भी हम लोग का अणु होते हैं वो हम लोग का किस पर है? हम लोग का जो एटम होते हैं वो हम लोग का किस पर निर्भर करता है? अणु का आकार। वो हम लोग का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है उस पर हम लोग का ये अणु का आकार निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। जो हम लोग का जी का मान होता है, वो जी का मान हम लोग का सर्वाधिक हम लोग का कहाँ पर होता है, यही आपको बताना है। तो जी का मान हम लोग का, ये हम लोग का पृथ्वी को जिस प्रकार से चपटा है, तो जी का मान हम लोग का यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का आर है और ये जो हम लोग का आर है, तो इसमें हम लोग का क्या है आपका, ये हम लोग का भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से देखा जाए तो ये हम लोग का काफ़ी क्या है आपका दूर है, जिस वजह से हम लोग का भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल का आपका जितना दूर होगा उतना हम लोग को कम लगेगा। तो यानी कि जितना पास रहेगा, पास हम लोग का कहाँ आपका ये ध्रुव पर, ध्रुव और केंद्र के बीच हम लोग का क्या है सबसे कम दूरी है। तो जिस वजह से हम लोग का क्या हो जाएगा आपका तीव्रता अधिक लगेगा जी का मान। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ध्रुव पर आपका जो है जी का मान सर्वाधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्या है, इसे न्यूटन प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कौन सी मांसपेशियां आंख के लेंस की वक्रता को संशोधित करने में मदद करता है? कौन सा कौन हम लोग का आंख के लेंस को जो वक्रता है उसको संशोधित यानी कि उसको आंख का जो लेंस है उसको मोटा और पतला करने में हम लोग का कौन सा जो मांसपेशियां है वो मदद करता है? कौन हो जाएगा? ये हम लोग का जो सिलेरी मसल्स है, यही हम लोग का जो लेंस है उसको हम लोग को कभी मोटा करता है तो कभी पतला करता है। ठीक, ये देख लेते हैं हम लोग का यहाँ पर आपका कुछ यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपका जो दिया है आपका, जैसे आपका क्या, हाँ ये आपका जो सैलरी मसल्स है, ये आपका जो सैलरी मसल्स है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा, ये जो सैलरी मसल्स है, ये सैलरी मसल हम लोग को क्या करता है, ये जो आपका लेंस है इसको मोटा और पतला करते रहता है। ठीक है, जब हम लोग का लाइट ज़्यादा घुसते रहता, लाइट ज़्यादा हो जाता तो क्या करता है आपका सैलरी मसल से इसको लेंस को मोटा कर देता है। जब पतला हो जब हम लोग का लाइट कम हो जाता तो क्या होता है आपका लेंस को पतला कर देता है, जिस वजह से हम लोग क्या अब ज़्यादा ज़ोर से देखते हैं तो क्या होता है आपका जो लेंस है वो पतला हो जाता है, लाइट को आने में मदद होता है, आसानी होता है।
ये देखते हैं यहाँ पर हम लोग का जो कार्निया होता है, कार्निया के बारे में जानते हैं। कार्निया हम लोग का क्या होता है? कार्निया एकदम सबसे आँख का सबसे बाहरी भाग होता है। कार्निया एक झिल्ली होती है जिसके माध्यम से हम लोग का प्रकाश की किरणें हमारे आँखों में क्या करती है? प्रवेश करती है। नेत्र गोलक के सामने की सतह हम लोग का पारदर्शी उभार ये क्या करता है? बनाता है। जालियां हृदय कर्निया। चलिए अगला हम लोग का क्या है? सेलेरी मसल्स। ये देखिए सेलेरी मसल्स, चिकनी मांसपेशियां फाइबर, जब सेलेरी मसल्स शिथिल होती है तब लेंस क्या होता है? सपाट यानी कि पतला होता है। और जब सिकुड़ती है तो लेंस क्या होता है? आपका मोटा हो जाता है। और नेत्र के वक्रता आपका परिवर्तन आँख की फोकल लंबाई में बदल देता है। आइरिस क्या है? आइरिस हमारी आँख की एक मांसपेशी होती है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह फैलता और सिकुड़ता है जिसके कारण आपका पुतली का आकार भी भिन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिकतम हाइड्रोजन बॉन्ड आपका दर्शाता है? कौन? इसमें से हम लोग का जो जल होता है, ये जल हम लोग का सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? आपका दर्शाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन के मामले में हम लोग का 2 एच बॉन्ड स्वीकृति, जो एच बॉन्ड डोनर है। ठीक है, एच बॉन्ड डोनर है। सही संतुलन के कारण हम लोग का 4 हाइड्रोजन संभव बॉन्ड प्रति H2 के अणु में क्या होता है? आपका गठन होता है। ठीक है, H2 के अणु में ये हम लोग का इस प्रकार के हम लोग का 4 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड संभव है प्रत्येक H2 के अणु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विवियोर VIVGYOR यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और आपका रेड, इनमें से हम लोग को बताना है कि किस रंग में आपका जो है न्यूनतम ऊर्जा होता है। तो हम लोग का जो ये जो तरंगधारी है यानी कि लेमड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका हम लोग का लेमड़ा क्या होगा? जिसका हम लोग का लेमड़ा ज़्यादा होगा उसका जो एनर्जी है यानी कि ऊर्जा जो होता है वो उसका उतना कम होता है। तो हम लोग का जो रेड है, रेड का हम लोग का क्या होता है? रेड का हम लोग का जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ अधिक होने की वजह से हम लोग का क्या होता है? आपका जो ऊर्जा होता है वो ऊर्जा काफ़ी कम होता है। तो यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? ये हम लोग का आंसर आपका रेड यानी कि लाल हो जाएगा। कहाँ कि क्योंकि हम लोग का जो लाल होता है, लाल रंग का हम लोग का तरंगधरी काफ़ी लंबा होता है इन सभी में से, जिस वजह से हम लोग का जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम लोग का सबसे कम होता है। और हम लोग का जो वायलेट है, ये वायलेट हम लोग का वायलेट में क्या होता है? वायलेट में हम लोग का तरंगधर यानी कि लेमड़ा सबसे कम होता है, जिस वजह से हम लोग का एनर्जी जो होता है, एनर्जी हम लोग का सर्वाधिक हम लोग का किस में होता है? आपका वायलेट में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग क्या क्या है? पूछा जा रहा है कि एक साधारण मशीन की दक्षता को क्या गया है, इसको किस रूप में आपका परिभाषित किया जाता है? ठीक है, साधारण मशीन में जो दक्षता है आपका आपका किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ये हम लोग का यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब के वस्तु के आकार के बराबर होगा? कब हम लोग का बराबर होगा? वस्तु का साइज और हम लोग का जो इमेज का साइज है वो हम लोग का कब बराबर होगा? जब हम लोग ये हम लोग का P हो गया, ये हम लोग का F हो गया और ये हम लोग का C हो गया। तो जब हम किसी वस्तु को अगर C पर रखते हैं तो हम लोग का जो इमेज है वो इमेज हम लोग का एकदम कहाँ पर बनता है? आपका C पर ही बनता है। और हम लोग का जो इमेज है सेम उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा हम लोग का जो वस्तु का आकार रहता है। तो यानी कि अगर हम लोग का यहाँ पर पूछा जाता कि आकार और सॉरी आकार नहीं, आपका अगर पूछा जाता कि वस्तु का प्रतिबिंब आपका किस प्रकार से बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बने, तो इस प्रकार तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हम लोग का किस प्रकार का बनेगा? वो हम लोग का बनेगा आपका वास्तविक, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक आकार मिल रहा है, और उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है? पूछा जा रहा है कि
ये रक्त वाहिकाएं हैं जो सभी अंगों से हृदय तक रक्त वाहन करती है। यह रक्त विष समृद्ध है। ये रक्त वाहिकाओं की सी भित्तियाँ ABC आपको क्रमशः बताना है कि जो रक्त वाहिका है जो सभी अंगों से हृदय तक आपका रक्त को पहुंचाती है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो सिरा है, सिरा ये हम लोग का क्या होता है, आपका जितने भी हम लोग का शरीर का अंग है सभी अंगों से हम लोग का ले जाते हुए क्या करती है आपका हृदय तक, यानी कि ये जो हम लोग का हार्ट होता है, हार्ट तक हम लोग का ये जो सिराएं हैं वो हम लोग का CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का जो जिसमें घुला हुआ रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है उसको हम लोग का सिरा के द्वारा कहाँ तक, हृदय तक पहुँचाया जाता है, जो हम लोग का क्या होता है आपका पतला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप उत्तक है। एक जटिल स्थायी यानी कि कॉम्प्लेक्स जटिल स्थायी पादप उत्तक है, परमानेंट यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कौन सा हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा, जाइलम, शिखर विभाजक या फिर पार्श्व विभाजक। तो क्या आ जाएगा, ये जो जाइलम और फ्लोएम होता है ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का होता है आपका परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी पादप उत्तक। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है कि मृदा जल तनाव को मापने के लिए हम लोग का कौन सा उपकरण का उपयोग में लिया जाता है। कौन सा हम लोग का मृदा जल तनाव को मापने के लिए ये हम लोग का क्या किसका उपयोग में लेते हैं, ये हम लोग का लेते हैं टेनिसियोमीटर। कौन सा आपका टेनिसियोमीटर का उपयोग हम लोग मृदा जल के तनाव को मापने के लिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, फोटोमीटर ये हम लोग का लाइट, ये हम लोग का पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या हम लोग का पायरोमीटर का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं आपको बताना है। फिर साइक्रोमीटर, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोग का ये सेशन, आज का सेशन हम लोग का यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।